रूस को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, रूस वो दूसरा देश है जिसे इस संस्था से निलंबित किया गया है। 2011 में लीबिया को यूएनएचआरसी से निलंबित किया गया था। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार संस्था से निलंबित रहने का मुख्य कारण है क्या। भारत का रुख आज भी तटस्थ। यूक्रेन संकट को लेकर दुनिया भले ही दो ध्रुवों में बढ़ती दिख रही हो, पर भारत का रुख आज भी तटस्थ है। दशकों से भारत की यही नीति रही है कि वह किसी के खेमे में खुद को बांध कर नहीं रखता। वह अपना फैसला दो टूक और बिना किसी लाग लपेट के सामने रखता है। हालांकि इस बार चुनौती थोड़ी अलग थी। वोटिंग से पहले रशिया ने भारत को लाल झंडी दिखाकर अपने समर्थन में वोट करने की कोशिश की थी, पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट रखा। वोटिंग से भारत रहा अनुपस्थित। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूएन में 11वीं बार वोटिंग से भारत अनुपस्थित रहा, लेकिन इस बार नई दिल्ली ने मॉस्को को बड़ा संदेश भी दे दिया। जी हां, यस वोट का मतलब तो अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट का समर्थन है, पर अनुपस्थित रहने को लेकर भी रूस ने चेतावनी दे रखी थी। मॉस्को ने साफ कहा था कि यस वोट और अनुपस्थित दोनों को वह दोस्ताना रवैया नहीं मानेगा और द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि रूसी राजनयिक ने भारत के टॉप डिप्लोमेट के संपर्क कर समर्थन में वोट करने के लिए कहा था। हालांकि रूस के रेड सिग्नल के बावजूद भारत ने अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना। अमेरिका की धमकी का कोई असर नहीं। यूक्रेन रूस युद्ध पर जब बार बार वोटिंग से भारत अनुपस्थित रहने लगा, तो अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए धमकाने वाला लहजा भी अपनाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। दुनिया के शीर्ष मानवाधिकार संस्था से रूस को निलंबित करने के प्रस्ताव से भारत ने दूरी बनाई, जबकि वोटिंग से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के शीर्ष सलाहकार ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने रूस के साथ रणनीतिक गठजोड़ किया तो उसे लंबे समय तक भारी खामियाजा भुगतना होगा। भारत को जो ठीक लगा वही किया। पिछले दिनों दिल्ली आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने यहां तक कह दिया था कि चीन ने अगर एलएसी पर हमला किया तो रूस बचाने नहीं आएगा। अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि भारत उसके साथ दिखे, पर भारत को जो ठीक लगा उसने किया। रूस को निलंबित करने के विरोध में भारत पहले ही रूस के खिलाफ प्रस्ताव से अनुपस्थित रहा, पर उसका मानना है कि बूचा नरसंहार या यूक्रेन में मानवाधिकार उल्लंघनों की अंतर्राष्ट्रीय जांच से पहले ये प्रस्ताव नहीं आना चाहिए था। दिल्ली का अपना तर्क है कि यह प्रस्ताव यूएनजीए से पहले मानवाधिकार परिषद में आना चाहिए था। यह पश्चिमी देशों को भारत का संकेत भी है कि तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आगे रूस को भी भारत का रुख समझ में आ सकता है। चीन का रूस को खुला समर्थन। दरअसल यूक्रेन हमले को लेकर रूस पर मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराध के आरोप लगे हैं। अमेरिका की अगुवाई में दुनिया भर के देश रूस के खिलाफ लामबंद हुए और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया भर के शीर्ष मानवाधिकार संस्था से उसे निलंबित कर दिया। रूस कहता रहा कि उसने हमले में नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। सदस्य देशों के 2/3 वोटों की थी जरूरत। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी से निलंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा से आए प्रस्ताव को उपस्थित सदस्य देशों के 2/3 वोटों की जरूरत थी। मतदान में भाग लेने के बाद भारत ने तर्कसंगत और प्रक्रिया सम्मत कारणों का हवाला दिया। भारत का यह रुख महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक संगठन के तमाम सदस्य देश इस बात को लेकर असहज हैं कि उल्लंघनों की जांच पूरी होने का इंतजार किए बगैर रूस को सस्पेंड करने का प्रस्ताव आया। भारत समेत 58 देश अनुपस्थित। अमेरिका की ओर से लाए गए प्रस्ताव को पारित करने के लिए 193 सदस्यीय महासभा यूएनजीए में स्पोर्ट में 93 वोट पड़े, जबकि भारत सहित 58 देश अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने वाले सदस्य देशों के वोट काउंट नहीं होते हैं। मानवाधिकार परिषद में रूस की सदस्यता के निलंबन अधिकार शीर्षक वाले प्रस्ताव के खिलाफ 24 मत पड़े। मतदान से अनुपस्थित रहने वाले देशों में बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। भारत का संदेश दोनों देशों को साफ है, चाहे अमेरिका हो या रूस हो। भारत अपनी मनमर्जी का मालिक है। उसे जो ठीक लगता है वो वही करेगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।